दिल्ली केंद्रीय मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान यह निर्णय लिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। कैबिनेट बैठक के बाद एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति के बारे में बताते हुए कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय को फिर से शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। शुरुआत में इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1985 में इसे बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय का नाम दे दिया गया था। नई शिक्षा नीति के मसौदे में इसे फिर से शिक्षा मंत्रालय का नाम देने का सुझाव दे दिया गया था। नई शिक्षा नीति के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन की अगुवाई में एक पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल ने पिछले साल एचआईडी मिनिस्ट्रेट की नई शिक्षा नीति के मसौदे को पेश किया था। बाद में उस मसौदे के तमाम हितधारकों के सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया। मंत्रालय को इसके लिए करीब 2.25 लाख सुझाव आए थे। देश की मौजूदा शिक्षा नीति को सन 1986 में तैयार किया गया था। इसके साथ ही 1992 में इसमें सुधार किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें, बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में नई शिक्षा नीति को शामिल किया था। इसके साथ ही आइए आपको बताते हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं, और आइए बात करते हैं प्रोफेसर अंजलि वाजपेयी जी से और जानते हैं उनका क्या कहना है इस पर, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की डीन है। मैं अंजलि वाजपेयी, प्रोफेसर शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारी 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। ये हमारी इससे पहली वाली हमारे राष्ट्र को राष्ट्रीय तीन शिक्षा नीतियाँ मिली हैं, 1968, 1986 एंड 2020। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये इससे पहली वाली जो शिक्षा नीति थी 1986 की, उसके 34 साल बाद आती है। इसमें ये विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि 21वीं सदी के छात्र छात्राओं या नागरिकों की क्या शैक्षिक आवश्यकताएं हो सकती हैं। गुणवत्ता शिक्षा की बात की है, पहुंच की बात की है, एक्सेस की बात की है, अकाउंटेबिलिटी की बात की है और समता की बात की है। इन 5 पिलर के आधार पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कम से कम 27 बिंदुओं पर अपनी विशेष टिप्पणियां दी हैं। ये शिक्षा नीति का जो पहली बार जब इस पे बातचीत की गई थी, तो ये 2014 के बाद एक कमेटी बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत, जिसने 21वीं सदी के लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रावधान दिए थे। उस कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे, उसको पुनः प्रोफेसर कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है और उसने उनके जो रिकमेंडेशन थे उसके आधार पे एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप दिया था जुलाई 2019 में। उस प्रारूप के आधार पर हमको 29 जुलाई 2020 में अपनी नई शिक्षा नीति मिलती है। इस शिक्षा नीति में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए हैं, जैसे स्कूली व्यवस्था के ढांचे को इन्होंने 5, 3, 3 और 4 वर्ष में परिवर्तित किया है, जो पहले 10 और 2 वर्ष का था। इस आधार पे कि जो 3 वर्ष के बच्चे होते हैं या बालक बालिकाएं होते हैं, 3 से 6 वर्ष उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, और उस समय अगर हम उनको ठीक प्रकार से शिक्षा व्यवस्था देते हैं तो उनका विकास ठीक प्रकार से होता है। तो आंगनवाड़ी, बालवाड़ी को बाल वाटिकाओं के रूप में जोड़ा गया है। उसके बाद ये भी बात की गई है कि हमको कौशल विकास की बात करनी होगी, व्यावसायिक शिक्षा की बात करनी होगी। तो 11-12 वर्ष की आयु से ही इस प्रकार के वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दिया गया है। उच्च शिक्षा में भी परिवर्तन किया गया है। ये कहा गया है कि जो हमारा अब अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम होगा वो 4 वर्ष का होगा, और उसके साथ उसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की भी व्यवस्था होगी। मतलब व्यक्ति अगर चाहे तो बीच में छोड़ सकता है और वो खाली हाथ नहीं जाएगा। उसको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होगी, और जब उसके पास पुनः उसकी इच्छा करे तो वो पुनः शैक्षिक व्यवस्था में आ सकता है। उस डिप्लोमा, डिग्री के जो क्रेडिट मिले हैं
उनको वापस जमा करके प्राप्त करके वो आगे बढ़े। और मेडिकल कॉलेज को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन सिंगल रेगुलेटर के जरिए होगा। 5वीं तक की पढ़ाई के लिए होम लैंग्वेज मातृभाषा या स्थानीय भाषा माध्यम होगी। यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षक संस्थानों के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। छठी कक्षा के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत होगी। सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक तरह का मानदंड होंगे। बोर्ड एग्जाम रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित होगा। आज के हमारे इस वीडियो के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी और भी खबरों के लिए देखते रहिए जर्नलिस्ट कैफे।